वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्रीय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली नामक द्वितीय अध्याय के अष्टम अनुवाक का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अनुवाक के पंचम मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है। स यह एवंवित अस्मात् लोकात् प्रेत्य इमं अन्नमयम आत्मानं उपसंक्रामति इत्यादि वाक्य के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है। भाष्य में भाष्यकार भगवान ये जो अन्नमयम आत्मानम उपसंक्रामति से लेकर के एतम आनंदमयम आत्मानम उपसंक्रामति यहाँ तक के वाक्य से उपसंक्रम्य तथा उपसंक्रमण कर्ता एवं उपसंक्रमण क्रिया ये प्रतीत हो रही है ना। तो यहाँ उपसंक्रम्य जो आनंदमय है उससे भिन्न उपसंक्रमण कर्ता एवंवित शब्द से बताया गया ब्रह्मज्ञ है या वही उपसंक्रमण करता है। यह प्रश्न उन लोगों का है जिनके दृष्टि में आनंदमय ही परमात्मा है। वृत्तिकार के मत में आनंदमय ही परमात्मा है ना, और उस आनंदमय रूप परमात्मा को ये तम आनंदमयम आत्मानम उपसंक्रामति श्रुति
उपसंक्रमण क्रिया के प्रति कर्म बता रही है और कर्ता बता रही है एवंविध पदार्थ को। तो यह प्रश्न होता है कि उपसंक्रमण कर्ता उपसंक्रम्य आनंदमय शब्दित परमात्मा से भिन्न है या आनंदमय शब्दित परमात्मा रूप ही है। तो प्रश्न पूछा गया कि इन दो पक्षों में से कौन सा पक्ष सदोष है और कौन से पक्ष में दोष राहित्य है, लाभ है। इसलिए किन ततः ये प्रश्न हुआ। तो यदि प्रथम पक्ष लेते हैं तो प्रश्नकर्ता ही कह रहे हैं कि आनंदमय रूप परमात्मा से उपसंक्रमण कर्ता एवंविध पदार्थ को भिन्न मानेंगे तो श्रुति विरोध नामक दोष आएगा। क्योंकि श्रुति तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत इत्यादि और तत्वमसि अभयम प्रतिष्ठा विंदते एकमेवा द्वितीयम, ऐसी कई एक श्रुतियाँ ब्रह्मज्ञ को आनंदमय शब्दित परमात्मा से अनन्य बता रही है, अन्य नहीं। उनका विरोध होगा। इसलिए यदि एवंविध को आनंदमय से अनन्य मानेंगे तो इस पक्ष में दोष आता है कर्म कर्तृत्व अनुपपत्ति नामक। इस प्रकार ये दोनों भी पक्ष सदोष हैं, इसलिए चिंता व्यर्थ है। चिंता यानी विचार, क्योंकि इन दोनों पक्षों में आने वाला जो दोष है उसका निराकरण संभव नहीं है, ऐसा समझ करके शंका पूर्व पक्षी के द्वारा की गई विचार में वैयर्थ्यकी। और यदि मान भी लेते हैं कि इन दो पक्षों में से एक पक्ष निर्दोष है या तीसरा कोई पक्ष है निर्दोष, तब भी विचार का कोई प्रयोजन प्रतीत नहीं होता। ये जो शंका हुई, यहाँ तक की चर्चा हम भाष्य में कर चुके हैं। न तन्निर्धारणार्थत्वात् यहाँ से विचार प्रारंभ होना है। तो ये कहा जा रहा है कि न यानी चिंता व्यर्थ नहीं है। चिंता यानी चिंतन, विचार निरर्थक नहीं है। क्यों? कहते विचार का फल है तन निर्धारणार्थत्वात्। तो तन निर्धारण यह अर्थ यानी प्रयोजन है किसका? चिंतन का। इसलिए चिंता को निरर्थक नहीं माना जा सकता, ये कहा गया। ये सूत्र रूप से समाधान किया है, इसी का स्पष्टीकरण है कि सत्यम प्राप्तो दोषः न शक्य परिहर्तुम अन्यतरस्मिन्। तो अन्यतर का अर्थ होता है दो पक्ष में से एक पक्ष। तो इन दो पक्षों में से किसी भी एक पक्ष में दोष प्राप्त हो जाए तो उसका निराकरण करना संभव नहीं है। ये जो आप कहे ये ठीक कहे हो, ये सिद्धांती कह रहे हैं पूर्व पक्षी से।
और तृतीय वा पक्षे अदुष्टे अवधृते व्यर्था चिंता स्यात्। तो इन दो पक्षों में से कोई तीसरा निर्दोष पक्ष निश्चित हो जाए तो भी विचार व्यर्थ है। ये आप जो कह रहे हो ये उचित ही कह रहे हो, लेकिन ये तब संभव होगा औचित्य आपके कथन का जब एक पक्ष सदोष सिद्ध हो जाए और दूसरा पक्ष निर्दोष सिद्ध हो जाए, तब या इन दो पक्षों में से कोई तीसरा पक्ष कोई निर्दोष निश्चित हो जाए तब। लेकिन कहते हैं न तो सो अवधृतः, यानी इन दो पक्षों में से एक पक्ष निर्दोष है यह भी निश्चित नहीं हुआ है और तीसरा भी कोई पक्ष निर्दोष निश्चित नहीं हो पाया है। इति तद अवधारणार्थत्वात् अर्थवती एव ऐसा चिंता। तो तद अवधारणार्थत्वात् का मतलब ये जो दो पक्ष हैं इनमें से एक पक्ष में निर्दोषत्व का निर्धारण करने के लिए निर्धारण रूप प्रयोजनवती चिंता होने के कारण चिंता को अर्थवती माना जाएगा, यानी फलवती माना जाएगा, सफल माना जाएगा, निर्दोष नहीं माना जाएगा। ये सिद्धांती ने कहा। अब पूर्व पक्षी शंका करते हैं, सिद्धांती से कहते हैं कि सत्यम अर्थवती चिंता, कहते हैं विचार जरूर सफल है। ये जो आप कह रहे हो वो ठीक कह रहे हो, सिद्धांती से पूर्व पक्षी ने कहा भी है। लेकिन कब? कहते शास्त्रार्थ अवधारणार्थत्वात्, विचार का प्रयोजन शास्त्र का निर्धारण होने से शास्त्र को ये मानना उचित है, क्या नाम वो विचार को सार्थक मानना उचित है। लेकिन शास्त्रार्थ का निर्धारण करो तब ना। ये आगे पूर्व पक्षी सिद्धांति पर उलाहना कर रहे हैं कि चिंतयसि च त्वं न तु निर्णेष्यसि, केवल चिंता मात्र करते हो, यानी विचार में मात्र लगे रहते हो। न तु निर्णेष्यसि, शास्त्रार्थ का निर्धारण तो करते नहीं हो। ये पूर्व पक्षी ने सिद्धांति से कहा। खाली चिंता ही करते हो, विचार ही करते हो, लेकिन शास्त्रार्थ निर्धारित नहीं करते हो, किसी निर्णय पर नहीं पहुंचते हो। तो अब सिद्धांति पूर्व पक्षी से कहते हैं किम न निर्णेतव्यम इति वेदवचनम, तो क्या न निर्णेतव्यम, शास्त्रार्थ का निर्धारण नहीं करना चाहिए, निर्णय नहीं करना चाहिए, ये कोई वेद वचन है क्या? आपका वेद वाक्य है क्या? पूर्व पक्षी से सिद्धांति ने कहा। पूर्व पक्षी कहते हैं न निर्णेतव्यम, ये कोई वेद वचन नहीं है, उल्टा वेद वचन तो है आत्मावार्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। इससे श्रवण और मनन का विधान करके निर्धारण पर पहुंचने के लिए शास्त्र कहता है। इसलिए न निर्णेतव्यम शास्त्रार्थ ये वेद वचन नहीं कहा जा सकता।
ये कौन पूर्व पक्षी कहते हैं। तो यदि वेद वचन नहीं है तो फिर क्या है। तो पूर्व पक्षी सिद्धांति से कहते हैं कि कथम तर्हि बहुप्रत्यक्षत्वात् एकत्ववादित्वं वेदार्थपरत्वात्। तो कथम तर्हि ये सिद्धांति का पूर्व पक्षी के प्रति प्रश्न हुआ। यदि ये वेद वचन नहीं है तो फिर आप हमें उलाहना कैसे दे रहे हो। तो कहते हैं इसलिए कि आप हो एकत्ववादी। पूर्व पक्षी सिद्धांति से कह रहे हैं एकत्ववादी यानी अद्वैतवादी हो, और आपके प्रतिपक्ष यानी विरोधी हो जाएंगे भेदवादी द्वैतवादी। और संख्या यदि देखी जाए अद्वैतवादी कितने हैं, एक, और द्वैतवादी, तो द्वैतवादी अनेक हैं। तो एकत्ववादी के वे सब के सब जिससे अद्वैत सिद्ध न हो ऐसी ही युक्तियाँ उपस्थित करेंगे ना, बताएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि बहु प्रतिपक्षत्वात् एव एकत्ववादित्वम्। तो तुम जो है एकत्ववादी हो और तुम्हारे विरोधी अनेक हैं। बहवः प्रतिपक्षा यस्य स बहुप्रतिपक्ष तस्य भावो बहुप्रत्यक्षत्वं तस्य बहुप्रतिपक्षत्वं तस्मात्। ऐसा विग्रह होगा इसका कि अनेक विरोधी तुम्हारे विद्यमान हैं, वे तुम्हें अपने निर्णय तक पहुंचने में तुम्हारे टांग खींचते रहेंगे, निर्णय तक पहुंचने ही नहीं देंगे, अद्वैत का निर्धारण होने ही नहीं देंगे, कोई न कोई बीच में शंका उपस्थित करेंगे। और तुम तो हो एकत्ववादी, क्यों? तो कहते वेदार्थ परत्वात्। एकत्ववादी होने के कारण द्वैतवादी सभी के सभी तुम्हारे विरोधी हैं, एक हेतु, और दूसरा तुम वेदार्थ परक हो, तुम में वेदार्थ परत्व रहता है। का मतलब केवल वेद के ही अनुसार निर्णय करने वाले हो। और हमारे पास तो 5-5 प्रमाण बैठे हैं द्वैतवादी के पास, द्वैत के निश्चायक, और वेद भी कर्मकांडात्मक भेद ही तो बता रहा है ज्ञान कांड को छोड़ करके। और बहवो ही नानात्ववादिनो वेद बाह्या त्वत्प्रतिपक्षा अतो मम आशंकाम न निर्णेष्यसि इति एतद एव इति, यहाँ तक रखिए। तो बहवो ही नानात्ववादिन वेद बाह्या त्वत्प्रतिपक्षा, तुम्हारे प्रतिपक्ष यानी विरोधी अनेक हैं। बहवः कौन? कि नानात्ववादी यानी द्वैतवादी। और वे कैसे हैं? वेद का सिद्धांत या तो अद्वैत हो सकता है या तो द्वैत हो सकता है। तो वेद तो बता रहा है अद्वैत को ही, इसलिए अद्वैत को स्वीकार करने वाले को तो वैदिक माना जाएगा, वेदानुसारी माना जाएगा। और जो वेद का तात्पर्य विषय नहीं है भेद, और उसी को सत्य मानने वाले
वे सब के सब माने जाएंगे वेद बाह्य, वेद बाह्य माने जाएंगे। तो नानात्ववादिनो वेद बाह्या, और तुम्हारे वे सब विरोधी है। अतो इसलिए हम कह रहे हैं, पूर्व पक्षी सिद्धांति से कहते हैं कि अतः यानी इसी कारण से आप मम आशंकाम न निर्णेष्यसि, हम द्वैतवादियों की आशंका का निराकरण तुम नहीं कर पाओगे। अद्वैतवादी अकेले हो, हम अनेक हैं। इति यानी यहाँ तक पूर्व पक्ष है। पूर्व पक्षी ने शंका की, कहाँ से? सत्यम अर्थवती चिंता, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब सिद्धांती कहते हैं कि एतद एव मे स्वस्तेयनम यन्माम एक योगिनम अनेक योगी बहुप्रत्यपक्षम आत्थ। आत्थ इसका कर्ता कौन होगा? त्वम, मध्यम पुरुष है ना। तो कहते हैं यही मेरे लिए कल्याणकारक है। स्वस्त्ययनम यानी कल्याणम, कल्याणकारकम भी कह सकते हैं। तुम्हारा वाक्य जो ये हैं वो मेरे लिए कल्याणकारी है। ये कौन सिद्धांती कह रहे हैं? कौन सा? कि कहते हैं जो तुम मुझे एक योगी मानते हो, एक योगी यानी एकत्व को स्वीकार करने वाले, वेदानुसारी मानते हो, और अनेक योगी प्रतिपक्षम आत्थ, तो अनेकत्व को स्वीकार करने वाले जो बहुत सारे विरोधी हैं, उन विरोधी वाला मुझे मानते हो, कह रहे हो, ये मेरे लिए कल्याणकारक है। यानी मेरा मार्ग प्रशस्त करने वाले हैं। अद्वैत सिद्धांत को स्थापित करने में सहायक है ये तुम्हारा वचन। कल्याणकारक कब माना जाता है? कि जिस अर्थ की सिद्धि के लिए कोई निकला है उसमें सहायक बनेगा तो स्वस्तेन माना जाएगा, कल्याणकारी माना जाएगा, सहयोगी माना जाएगा। तो तुम्हारा ये कथन जो है कि अनेकत्ववादी जो बहुत सारे हैं वे तुम्हारे विरोधी हैं और तुम एकत्ववादी हो, ये कथन ही बहुत बड़ी सहायता करेगा मुझे अपने सिद्धांत का निर्धारण करने में, शास्त्रार्थ का निर्धारण करने में। एक प्रकार से तुम मान ही रहे हो कि मैंने शास्त्रार्थ का निर्णय कर दिया। मेरा निर्णय क्या है? एकत्व, अभेद। तो इस निर्णय में तुम्हारा वाक्य ही मेरा सहायक बन रहा है। इसलिए क्या होगा कि तुम्हारे इसी वाक्य के कारण मैं क्या करूँगा? संबल प्राप्त करके अतो जैस्यामि सर्वान, तो जितने भी मेरे विरोधी हो उन सारे विरोधियों को जैस्यामि यानी जीतूंगा। जी जय धातु है ना, उसका जैस्यामि रूप है लिट लकार का। सबको जीतूंगा जितने भी विरोधी हैं। तो कहे ये भी खाली बातें कर रहे हो या जिता करके दिखाओगे भी? तो कहते आरभे च चिंताम, अब विचार का आरंभ करता हूँ मैं। ये विचार आरंभ की प्रतिज्ञा हुई। आरभे च, ये भी उत्तम पुरुष है। जैस्यामि का कर्ता भी अहम होगा और आरभे का कर्ता भी अहम होगा। अहम सर्वान जैस्यामि
और चिंतांच आरभे। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। एतद एव मम विचार आरंभकस्य स्वस्तेनम। ये जो एतद एव में स्वस्तेनम वाक्य आया ना अंतिम भाष्य में, ऊपर वाले पैरे में, उसके विषय में कहते हैं टीकाकार कि एतद एव मम, में का अर्थ कर दिया मम, विचार आरंभकस्य, विचार का आरंभ करने वाले मेरे लिए, स्वस्तेन है यानी कल्याण है। क्या कि यन माम एकत्ववादिनम त्वम आत्थ, मुझे तुम अभेदवादी कह रहे हो, ये मेरे लिए कल्याणकारक है। और ब्रू से अविप्रतिपन्न वस्तुवादित्वात्, यानी तुम आत्थ का अर्थ कर दिया ब्रू से। मूल में आत्थ पद है ना भाष्य में, उसका ब्रू से अर्थ कर दिया कि जो तुम मुझे एकत्ववादी कहते हो। और क्यों एकत्ववादी हूँ मैं? कहते इसलिए कि अविप्रतिपन्न वस्तुवादित्वात्, वस्तु का विशेषण है अविप्रतिपन्न। विप्रतिपन्न का अर्थ होता है विवादास्पद, और अविप्रतिपन्न का अर्थ निकलेगा अविवादास्पद, जो विवाद का विषय नहीं है ऐसी वस्तु। वो कौन है? एकत्व, अद्वैत। अद्वैत आत्मा का, आत्मा विवाद का विषय बनता ही नहीं है, इसलिए उसे कहा जाएगा अविप्रतिपन्न वस्तु, अद्वैत को। और उस वस्तु का पक्ष लेने वाला मुझे तुम बता रहे हो, इसलिए मैं कैसा हुआ? अविप्रतिपन्न वस्तुवादी हुआ मैं। और उसमें एक धर्म रहेगा अविप्रतिपन्न वस्तुवादित्व, मैं यानी वेदांती में। और कैसा हूँ? तो कहते हैं अनेकत्ववादिनोपि एकस्य वस्तुनः सम्मतत्वात्, ये अद्वैत के अविप्रतिपन्नता में हेतु हैं। जो अनेकत्ववादी यानी द्वैतवादी हैं, वे भी एकस्य वस्तुनः सम्मतत्वात्, उनको भी अद्वैत वस्तु सम्मत है। जो द्वैतवादी हैं वे सब के सब आपस में भी विवाद करते हैं कि नहीं करते हैं? मीमांसक, वैशेषिक, नैयायिक, सांख्य और योगी का सिद्धांत गलत है, ये दोष है वो दोष है बताते हैं। सांख्य योगी उनके मत में बताते हैं ये दोष है ये दोष है। पूर्व मीमांसक भी बताते हैं ये दोष है इन पक्षों में। का मतलब द्वैतवादी भी आपस में सब के सब अपना अपना मत सिद्ध करने के लिए एक दूसरे के मत का खंडन मंडन करते हैं। तो वो जो विरोध दिखा रहे हैं आपस में एक दूसरे का, यही ज्ञापन करता है कि एक प्रकार से। और अद्वैतवादी क्या कहते हैं? द्वैतवादी दूसरे द्वैतवादी में दोष बताएंगे तो उसका समर्थन मात्र करेंगे। हाँ, वे इनके मत में दोष बताएंगे तो कहेंगे कि हाँ वो तो विवादास्पद ही हो गए ना, द्वैतवाद। तो द्वैत है विवादास्पद और अद्वैत है अविवादास्पद। तो अनेकत्ववादिनोपि एकस्य वस्तुनः, इसलिए एक प्रकार से अनेकत्ववादी भी अभेद का ही समर्थन कर रहे हैं एक दूसरे के मत का खंडन करके। तो अनेकत्व वस्तुवादिनश्च बहवः प्रतिपक्षा सन्ति, ये जो तुमने हमारे लिए कहा
एक दो भी हो, लेकिन अपने सिद्धांत पर दृढ़ रहने वाले हो तो उनको हराना कठिन होता है। और जिनका आपस में विवाद है, ऐसे कितने भी आ जाए, उनको हराना कठिन नहीं है। इसलिए कहते हैं कि अनेक वस्तुवादिनश्च बहवः प्रतिपक्षा सन्ति, अद्वैतवाद के बहुत विरोधी हैं। ये हमारे लिए सरलता है। मम इति अर्थतोपि कल्याणम, तो एक प्रकार से अर्थ, एक तो शब्दतः कल्याण होता है, कल्याणकारक शब्द, और एक होता है उस कल्याण बोधक शब्द का अर्थ कल्याण। तो अद्वैतवाद के अनेक द्वैतवादी का विरोधी बनना, यह एक प्रकार से अर्थतः भी कल्याण का ज्ञापक है। इसलिए अनेकत्वस्य अन्योन्य आश्रयादि दोष दुष्टत्वात्, क्योंकि जो अनेकत्व पक्ष है यानी भेदवाद है, वह अन्योन्याश्रयादि दोषों से युक्त है। दोष दुष्टत्वात् का मतलब दोषेन युक्तत्वात्। पूर्व पक्ष निराकरणेन सिद्धांत उपपत्तेश्च, इस प्रकार भेदवाद का निराकरण करते हुए अद्वैतवाद रूप जो सिद्धांत है उसकी सिद्धि होने से हमारे लिए अर्थतः भी कल्याण है, यानी हमारे मार्ग को प्रशस्त करने वाला है। ये तुम्हारा द्वैतवादी का अनेक हो करके हमारे विरोधी बनना। द्वैतवाद में अन्योन्याश्रयादि दोष है। ये जो कहा था, इसे 2 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार कहते हैं कि अनेकत्वम का अर्थ है नानात्वम, नानात्वम का अर्थ है भेद, और तद्ग्रहो यानी भेद ग्रह, भेद का ज्ञान। भेद का ज्ञान कब होगा? नानात्व का ज्ञान का मतलब हुआ भेद का ज्ञान। ये तब होता है भेद ज्ञान के लिए घट पट से भिन्न है, यानी घट में पट का भेद है। पट प्रतियोगिक भेद का अनुयोगी घट है, यह अर्थ निकलता है ना, घट पट से भिन्न है का। तो घट में पट के भेद का ज्ञान कब होगा? उसके लिए जरूरी होता है आपके भेदाश्रय का जो प्रतियोगी होगा उसका ज्ञान। पट को जाने बिना घट में पट के भेद का ज्ञान नहीं होता। घट में पट भेद के ज्ञान के लिए आवश्यक है पट का ज्ञान। उसे शास्त्रीय भाषा में कहा जाता है भेद का धर्मी यानी आश्रय। तो पट भेद का धर्मी कौन हुआ? घट। पट का भेद जिसमें रहेगा उसे कहा जाएगा पट भेद का धर्मी यानी आश्रय। वो कौन है? घट। और उस घट का प्रतियोगी कौन? ये जो है घट का प्रतियोगी यानी विरोधी है पट। और उस प्रतियोगी के ग्रह के बिना, ज्ञान के बिना, ज्ञानाधीन तद्ग्रह उसके साथ जोड़ देना, यानी पट ज्ञान के अधीन घटगत पट भेद ज्ञान है। और तयोश्च यानी धर्मी तथा प्रतियोगी का ज्ञान यानी अनुयोगी तथा प्रतियोगी का ज्ञान भेद ज्ञान में
हेतु माना गया है। भेद को जानने के लिए भेद जिसमें रह रहा है उसका ज्ञान भी जरूरी है, उसे अनुयोगी कहा जाएगा धर्मी को, और भेद का प्रतियोगी कहा जाएगा जिसका भेद घट में दिखाया जा रहा है उसको। तो अनुयोगी ज्ञान तथा प्रतियोगी ज्ञान के बिना भेद ज्ञान नहीं होता है। तो इसका अर्थ हुआ भेद ज्ञान का कारण बना अनुयोगी प्रतियोगी का ज्ञान। और अनुयोगी प्रतियोगी ज्ञान के लिए जरूरी है भेद का ज्ञान। ये आगे कहते हैं तयोश्च ग्रहो न अंतरेण भेद ग्रहम संभवति। तो भेद ज्ञान के बिना धर्मी शब्दित अनुयोगी का ज्ञान और प्रतियोगी का ज्ञान नहीं होगा। इसलिए अनुयोगी प्रतियोगी के ज्ञान के लिए भेद ज्ञान की अपेक्षा है, भेद ज्ञान के लिए अनुयोगी प्रतियोगी ज्ञान की अपेक्षा है, तो यह अनुन्याश्रय दोष होगा। इसे कहा जाता है ज्ञप्तो अन्योन्याश्रयता। ज्ञान में अन्योन्याश्रयता नामक दोष आता है। इसे यहाँ पर भाष्य टीका में कहा टीकाकार ने अनेकत्वस्य अन्योन्य आश्रयादि दोष दुष्टत्वात्। अनेकत्व यानी भेद, ये अन्योन्य आश्रयादि दोष से दूषित होने के कारण पूर्व पक्ष निराकरणेन, इन्हीं दोषों को दिखा करके भेदवाद में अन्योन्य आश्रयादि दोष दिखा करके पूर्व पक्ष का निराकरण होगा दोष युक्त होने से, और निर्दोष एकत्ववाद सिद्ध होगा, अद्वैतवाद निर्दोष सिद्ध हो जाएगा। तो सिद्धांत उपपत्तेश्च इत्यर्थ, ये अर्थ बताया गया आपके। अब स एव तु स्यात् तद्भाव से विवक्षितत्वात्, यहाँ से विचार का आरंभ हो रहा है, सिद्धांत को बताना प्रारंभ कर रहे हैं भाष्यकार भगवान। इसकी चर्चा हम लोग करेंगे कल। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि। तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।